जय गुरुदेव। हमने योग वशिष्ठ शुरू किया श्री राम जी के वैराग्य से, और वैराग्य में हमने देखा उन्होंने जो अपनी भावनाएं बताई थी कि किसी भी प्रयत्न में जहाँ पे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, उसमें मुक्ति का अनुभव हो, और उसमें यह तृष्णा रहती है कि एक बार कुछ किया तो हमेशा के लिए उसमें आनंद रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं, तृष्णाएं बार बार आती है, डिजायर्स बार बार आती है। तो फिर किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में कहीं पर भी आनंद नहीं है। ना मन आनंदी रहने देता है, ना ये आयु आनंदी रहने देती है। तो वहां पे वो प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से, विश्वामित्र जी से, कि अगर ऐसा है तो फिर जीवन क्यों जिया जाए, क्योंकि किसी भी कारण में आनंद दिखाई नहीं देता। तो उस पर उन्हें मार्गदर्शन करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, इस जीवन के बारे में वो बताना शुरू करते हैं। जो ये पूरा ज्ञान श्री राम जी का और वैराग्य और उसके बाद का सारा ज्ञान, ये पूरा योग वशिष्ठ है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त करना है, यह जो आत्मज्ञान है, ये प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन भी करते हैं कि कुछ भी प्राप्त करें आयुष्य में, जीवन में, तो उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रयत्न कैसे हो? तो शास्त्र के अनुसार हो, गुरु के वचन के अनुसार हो, और उसमें हमारा अनुभव भी थोड़ा जोड़ दे। तीनों को मिलके जो हमें उचित होता है, जो योग्य लगता है, वही प्रयत्न हो सकते हैं। और शास्त्र के अनुसार प्रयत्न करते समय उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं। उसमें एक कहा है कि 4 द्वारपाल हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग करें तो उसके साथ वो प्रयत्न हमें मुक्ति के अंदर, मुक्ति के मंदिर में पहुंचा देंगे। तो मुक्ति के मंदिर के 4 द्वारपाल कौन से हैं? तो वे 4 द्वारपाल हैं: क्षमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण होना, अपने विचारों पे नियंत्रण होना। उसके बाद फिर संतोष, जीवन में समाधान हो। जिसके जीवन में समाधान है वो कंप्लेंट नहीं करता, वो आगे आगे बढ़ते जाता है। फिर उन्होंने कहा कि विचार हो, मैं कौन हूँ, ये सब जीवन देख रहा हूँ वो क्या है, इसके बारे में विचार करें। इसका सतत विचार होना चाहिए। अभ्यास का स्वरूप ही वैसा कहा गया है कि हमेशा काया वाचा मनसा, मैं शरीर से भी उसके बारे में काम करूं, मन में ही विचार करता रहूं, उससे किसी से बातें करूंगा तो उसी विषय पे बातें करूंगा। हाँ, तो ये तीनों तरह से अभ्यास किया जाता है। तो वो कहे कि विचार भी वैसा सतत होना चाहिए। और फिर फाइनली कहा साधु संग सत्संगति, जो जिसके जीवन में सत्संग है वो उसके जीवन में ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व कहा गया है। और ये प्रयत्न करने के बाद फिर बताते हैं कि यह सब कुछ जीवन जो देख रहे हैं वो एक भ्रम है, हमने इसको माना है कि है करके, लेकिन कैसे आया, तो उसके बारे में वे बताते हैं कि पहले ये सारी क्वालिफिकेशंस, आप जिसको मोक्ष की अपेक्षा है उसमें पहले ये प्री क्वालिफिकेशंस होनी आवश्यक है कि उसका बर्ताव कैसे हो। उसमें कम से कम ये 4 द्वारपाल में से एक द्वारपाल उसका मित्र हो, और उसके बाद फिर आप वो ज्ञान सुन सकते हैं। और हम सब क्वालिफाइड हैं ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए फिर उसके आगे बढ़ते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जो तीसरा प्रकरण होता है उत्पत्ति, पहला रहा वैराग्य प्रकरण, दूसरा रहा मुमुक्षु व्यवहार, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में भी बताते हैं कि ये सारा जो क्रिएशन है जिसको हम देख रहे हैं वो कैसे झूठा है। और फिर उसके क्रिएशन की सारी कहानी अभी तक बताई, जो हमने अभी तक के सत्रों में सुनी है, कि जहाँ पे कुछ था ही नहीं, वहां से एक बस अपने आप में भ्रम हुआ उस पर ब्रह्म में, और फिर उसने अपने अपने अलग अलग रूप लेकर आना शुरू किया। तन्मात्र, पंच महाभूत, हाँ पंच तन्मात्र मतलब शब्द तन्मात्र, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद फिर रूप, रस, गंध, ऐसे 5 तन्मात्र हुए। उनके पंच महाभूत भी होते हैं, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। और फिर इसके लिए अपने आप को देखने के लिए अपने अपने कर्मेंद्रिय भी लेकर आए, ज्ञानेंद्रिय भी लेकर आए। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब आंखें, कान, जिह्वा, और फिर त्वचा, ये ऐसे और क्या कहेंगे उसको, ज्ञानेंद्रिय भी लेकर आए। और फिर अपना ही क्रिएशन में इन ज्ञानेंद्रियों को उसके साथ शरीर की हलचल के लिए वायु का भी एक प्रभाव किया।
कि जिससे शरीर भी कुछ हलचल कर सके, समझ सके। और फिर उसके साथ पंच कर्मेंद्रिय भी लेकर आए। हाथ, पैर, मुंह और जननेंद्रिय और गुप्तांग, से पांच ये कहेंगे 5 कर्मेंद्रिय भी साथ में लेकर आए। इस तरह से ये स्थूलता की तरफ, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, जिसका हम कहेंगे सटलनेस से क्रॉस, ऐसा उसका जर्नी अपने आप में हुआ है, लेकिन वास्तव में कुछ क्रिएट नहीं हुआ। तो इसको अभी और सिद्ध करने के लिए और अच्छी तरह से बताने के लिए वशिष्ठ ऋषि एक सुंदर सी कहानी बताते हैं। कहानी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में या फिर संस्कृत में आख्यान कहते हैं। तो आख्यान मतलब कहानी। तो ये कहानी है, इसको कहा गया है मंडप आख्यान। योग वशिष्ठ की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है और सबसे बड़ी है। इसके विस्तार बहुत बड़ा है, तो हमें कुछ दिन लगेंगे ये सब सुनते सुनते, और हमारे सेशन का टाइम भी अभी थोड़ा कम है। तो हम देखते हैं कितना कवर कर सके। मैं चाहूंगा कि इसके बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा लंबा भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, उसको मैं शॉर्ट करके उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं करना चाहता। ये एक राजा होता है, पद्म राजा, और उसकी पत्नी होती है लीला। ये दोनों का संसार काफी सुंदर होता है, एक दूसरे में काफी रममाण होते हैं और बड़ा सुंदर जोड़ा है, एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। पद्म राजा अपने राज को भी अच्छे से संभालता है, उसमें उसकी कोई कमी नहीं रखता। बड़ा पराक्रमी होता है, सारे तीनों लोकों में उसकी कीर्ति होती है। तो इन दोनों का संसार जब अतिशय प्रेम से चल रहा था, तो एक दिन लीला, उसके मन में ये विचार आता है कि आज तो हम काफी आनंद से जी रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी समय के रहते हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और कभी ना कभी हमको मृत्यु छू लेगी। अगर मेरी मृत्यु पहले आती है तो कोई समस्या नहीं, फिर तो ठीक ही है, अच्छा ही है। लेकिन अगर अ, मेरे पति की मृत्यु पहले आती है तो मेरे लिए वो काफी मुश्किल, कठिन समय होगा, और उस समय मुझे वो दुख नहीं सहा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे। तो पहले चाहते हैं कि अगर मृत्यु ही ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो अपने राज्य के सारे विद्वानों को बुला के उनसे पूछती है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम दोनों अमर रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहे। तो सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कुछ भी करें, कितने भी प्रयत्न करें, आयु लंबी की जा सकती है, लेकिन अमर तो होना मुश्किल है। फिर वो बहुत कुछ सोचती है, और उसकी जो अ, चहेती देवी होती है, सरस्वती देवी, उसकी प्रार्थना करती है और उसका व्रत करती है। तो ऐसा कहते हैं कि उस व्रत का स्वरूप था कि 3 दिनों तक उपवास, चौथे दिन फिर थोड़ा खाना पीना कुछ करेंगे, और फिर से 3 दिनों तक उपवास, फिर से चौथे दिन कुछ थोड़ा खाना पीना। ऐसा करते करते 100 बार ये व्रत होता है, और उसके बाद फिर उसको वो देवी प्रसन्न होती है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ प्रयत्न करते हैं, हमने प्रयत्नों के बारे में भी सुना है, तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। बस उसके लिए अपने मन की शक्ति होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ऐसा कठिन व्रत करना मुश्किल है, लेकिन हमारा शरीर भी अगर हमारा मन उतना अवश्य संकल्प कर ले तो शरीर भी साथ देना शुरू कर देता है। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ करने बैठते हैं, लेकिन मन काफी स्ट्रांग रहता है, पर हमारा शरीर थोड़ा साथ नहीं देता। तो हम उस शरीर का बहाना बनाते हैं कि नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो उस शरीर के ऊपर भी हमें उठना होता है। अगर डीएसएन किया है या वीटीपी किया है, जहाँ पे पद्म साधना करते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन प्रयत्न कर करके शरीर भी अपना साथ देना शुरू कर देता है। मेरा स्वयं का अनुभव ऐसा रहा है कि कभी कुछ आसन करने में काफी मुश्किल होती थी, लेकिन जब वीटीपी में करना ही पड़ा तो फिर वो सारी मुश्किलें दूर हो गई और वो आसन भी आसानी से आ गए। मन में एक कभी संशय रहता है कि मेरा शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन के साथ, शास्त्रों के अनुसार अगर वो कार्य करने भी लगे
तो जो लगता है कि शरीर के लिए भी मुश्किल है वो भी आसान हो जाता है। इसीलिए अपने संकल्पों में हमारा शरीर कभी कभी बाधा बनाता है, और उसको बाधा ना बनने दे, इस बात का ध्यान रहे। पंचकोश मेडिटेशन हम काफी लोग करते हैं, तो उसमें जो दूसरी स्टेप होती है हमारे शरीर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उसका कारण ही वही है कि आगे जाके जो मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ उसमें मेरा शरीर जैसा है मैं वैसे उसका स्वीकार करूँ। उसमें तकरार नहीं होनी चाहिए कि ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको देखें, एक्सेप्ट करें, और ऐसा रहेगा करके आगे चलते जाए, तो शरीर भी बाधा नहीं आता। इस बात के लिए एक छोटा सा व्रत का उदाहरण दिया गया था। तो उसका व्रत फलित होता है, फ्रूटफुल होता है। देवी सरस्वती उसको प्रसन्न होती हैं, और फिर ये लीला रानी उससे वर मांगती है कि मैं जब भी चाहूँ, आपसे जब भी प्रार्थना करूँ, आप मेरे सामने प्रकट हो, ये मुझे आशीर्वाद। पति की मृत्यु मेरे बहन, तो उसका जीव इसी ही मंडप में रहे, इसी कमरे में रहे, यहाँ से कहीं बाहर न जाए, ताकि मैं उसका अनुभव कर सकूं कि मेरे साथ है, मुझे वो सुख रहे कि ये मेरे साथ है करके। और उसको ऐसा आशीर्वाद सरस्वती देवी देती है, और फिर वो चली जाती है। अब जैसे समय का चक्र चलता है, तो कुछ समय बाद पद्म राजा और लीला रानी दोनों वृद्ध होते हैं, और पद्म राजा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद ये एकदम, लीला रानी एकदम मुरझा जाती है, बहुत दुख में रहती है। और उस समय सरस्वती देवी प्रकट होकर कहती है कि हे लीला रानी, तुम्हारी जैसी इच्छा थी कि तुम्हें इसका शरीर अपने साथ, उसका जीव अपने साथ रहना चाहिए, इसी जगह रहना चाहिए। तो एक काम करो, विशिष्ट फूलों से इसका, पद्मा राजा का शरीर उसको ढक दो, ताकि यह शरीर खराब नहीं हो, और तुम जैसे चाहते हो वैसे ही इसका जीव यहीं पे रहेगा। तो वह सुनने के बाद फिर वैसा सब, वो लीला रानी को बड़ा जो दुख था वो थोड़ा कम हो जाता है, वो जो भी व्यवस्था करनी है वो कर देती है। और उसके बाद फिर वो अपने आप में शांत होती है थोड़ी देर। फिर उसको पता, एक मन में क्यूरोसिटी होती है कि अगर जीव, यहाँ पे मेरा पति का मृत्यु हुआ है, तो इसका जीव कहाँ होगा। तो वो फिर से सरस्वती देवी की प्रार्थना करती है, और पूछती है कि बताइए अभी मेरे पति कहाँ है, उनका जीव क्या कर रहा है। तो सरस्वती देवी कहती है कि देखिए, साधारण जीवों को तो ऐसा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक जीव कहीं पे गया है तो कहाँ गया है वो देखना पड़ेगा। और वो तुम्हें अगर देखना है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि विशेष वर प्राप्त करके तुम उसको जाके देख सको। तो कहाँ जाकर देखना है? फिर यहाँ पे बताते हैं कि हमारे तीन तरह के आकाश हैं। एक है भूताकाश, जो हम यहाँ पे सब देख रहे हैं, सारा आसमान, आकाश जो हम जिसमें है, जिस स्पेस में हम रहते हैं, वो है भूताकाश। उसके बाद में होता है चित्ताकाश, जो हमारे ही मन में अंदर ही अंदर होता है, जिसमें हम सारे सपने देखते, बातें करते, आंखें बंद करके भी हम कुछ सुनते हैं, अपना सपना देखते हैं। जो अस्तित्व हमारे अंदर है उसको चित्ताकाश कहा गया है, हमारे चित्त का आकाश, इसलिए चित्ताकाश। और तीसरा आकाश कहा गया है चिदाकाश, जिसमें ये सारे हैं। मेरे मन में जो चल रहा है, मैं जो सपना देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन हम ये दोनों जो सपना देख रहे हैं वो कहाँ पे देखते हैं? तो सारा इस चिदाकाश में, जहाँ पे सारे क्रिएशंस है, सारे ब्रह्मांड है, वहां पे एक चिदाकाश होता है। तो कहते हैं कि इस चिदाकाश में तुम्हारा पति है, उसका अपना जीवन चल रहा है, तो तुम जाके देख लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तो आंखें बंद करके ये लीला रानी अपनी जगह बैठ जाती है, और फिर अपने ही अंदर वो उस चिदाकाश में जाकर देखती है कि उसके पति का जीवन कैसे चल रहा है। और उसके पति के जीवन में जब देखती है, तो उसे दिखाई देता है कि उसका एक अलग से अपना राज्य चल रहा है। वो एक राजा बन के बैठा है। करीब करीब उसकी आयु 16-17 साल की है, और उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। उसकी प्रजा है, उसके मंत्रीगण है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा, ऐसे भी है, ऐसा भी जीवन चल रहा है। और जब देखते हैं सूक्ष्मतर से, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे वो सारे मंत्रीगण हैं जो मेरे राज्य में ही थे, यहाँ पे प्रजा में भी वही लोग हैं जो मेरे राज्य में थे।
तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और धक्का भी लगता है, शॉक से हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो मेरे साथ है वो यहीं पे है, दोनों जगह कैसे लोग हो सकते हैं। तो वो देख के उसको बड़ा आश्चर्य होता है और फिर वो तुरंत अपने यहाँ आ जाती है और विचार करती है कि फिर ये सब क्या है, ये भ्रम कैसा है, भ्रम है या सत्य है। और ये हमको देखना है ना, इसके आगे थोड़ा सावध रहिए ये कहानी सुनते वक्त, क्योंकि काफी हमारे भ्रम टूटने लग जाएंगे यहाँ पे। तो वो फिर अपने दासियों को सबको बुलाते हैं, कहती कि जाओ जाओ सबको, सारी प्रजा को, सारे मंत्री गणों को बुलाकर लेकर आओ, मैं काफी दुख में हूँ, तो उन्हें देखूंगी तो मुझे थोड़ा एक आनंद लगेगा, एक समाधान हो जाएगा। तो वो सारी दासियां जाते हैं और सारी प्रजा को, मंत्री गणों को बुलाकर लेकर आते हैं। क्योंकि लीला के मन में संशय था, पति का मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, वे दूसरे जीवन में चले गए, तो मैं उनको देख सकती हूँ कि चलो उनका दूसरा जीवन चल रहा है, लेकिन प्रजा और मंत्रीगण भी वहां पे हैं, तो क्या ये भी मर गए हैं, या मेरे प्रजा में कोई रहा ही नहीं, मेरे मंत्रीगणों में कोई रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो सब वहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सबको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद देखती है, अरे ये तो सब यहीं पे है। फिर उसके मन में और संशय आने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, जिनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो वहां पे भी कैसे हो सकते हैं, है ना। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो उस आश्चर्य में फिर विचार करते कि नहीं, अभी इसका तो उत्तर सरस्वती देवी दे सकती है। तो फिर से सरस्वती की प्रार्थना करती है और सरस्वती सामने आती है। लीला कहती कि हे देवी, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपको बार बार कुछ तकलीफ दे रही हूँ, तो उसका बुरा मत मानिए। और आपको पता है कि अगर मन में संशय है तो हम अपने देवों के ही पास ही जाएंगे, तो कृपया मेरे संशयों को दूर करिए। पूछते हैं कि क्या संशय है बताओ। तो यह कहती है लीला कि मैंने ये जो कुछ भी देखा भ्रम, ये भ्रम है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक ही जगह दो, एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकती है। और मुझे इन सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, क्योंकि ये सारा भ्रम लग रहा है। और इस समय मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये जो भी चल रहा है क्या है। वहां पे सरस्वती उससे पूछती है कि किसको तुम भ्रम समझ रही हो, क्या है, क्योंकि तुमने जो देखा वो तो तुम्हें सत्य ही लग रहा है ना। यहाँ पर लीला पूछती है कि नहीं नहीं, मुझे वो जो दिख रहा है फिर वो कैसे हो सकता है। तो सरस्वती पूछती कि अपने आप से प्रश्न पूछो, ये उत्पन्न कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मटेरियल है नहीं, और वहां पे तुमने जो देखा वो भी कुछ मटेरियल नहीं हो सकता। तो कहती है नहीं, जो कुछ देखा वो तो सत्य होना चाहिए ना, वहां पे मैंने राजा को देखा, प्रजा को देखा। फिर कहती कि उसका कारण क्या हो सकता है, जो देखा है उसका कारण अगर कहती हो कि तुम हो या वो राजा है या राजा का जीवन है, तो उसका कारण भी जो भी मटेरियल रहेगा, ये पृथ्वी भी हो सकती है, क्योंकि इस पृथ्वी में उसने देखा है। तो अगर वहां पे जाके उसने अपना राज्य निर्माण किया तो उसके लिए सब साहित्य कहाँ से आया। अगर ये कहोगे कि यहीं से कुछ लेकर गई है, तो फिर ये पृथ्वी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये पृथ्वी वहां पे होनी चाहिए। फिर तुम अभी जहाँ पे हो पृथ्वी कैसे आ गई। हाँ, कुछ तो क्रिएट किया है तो उसके लिए कहीं से तो कुछ आना चाहिए ना मटेरियल। ये दुनिया में, आकाश में, विश्व में इतना तो हर कुछ हर जगह पड़ा नहीं है, तो कुछ तो निर्माण किया है, तो वो निर्माण कहाँ से हुआ। फिर ये कहती है लीला कि अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है कि मैंने जो देखा वो मेरे पूर्व संस्कार से होगा, मैंने जो देखा वो सपना हो सकता है। और अगर सपना है तो मुझे वो शायद ऐसा लगा कि वो सपना है, और ये सब कुछ जो देख रहे हो वो भ्रम है। तो कहती कि वो सपना कैसे हो सकता है, तुमने कैसे वो सपना देख लिया। तो कहती कि मेरे संस्कार है, मैंने जब भी अभी तक कुछ पढ़ा है तो मैंने शायद ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा सुना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद फिर कुछ देखते हैं, उसका अगला जीवन होता है, अगले जीवन में वो कुछ देखता है। तो ये जैसे मैंने कुछ इमेजिन किया था, बचपन से पढ़ा होगा, कहीं से सुना होगा, इसीलिए आंखें बंद करी तो मैंने वो सपना देखना शुरू किया। फिर सरस्वती पूछते हैं अगर ऐसा है तो जो देखा वो सच है कि नहीं है, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि तुम्हारे पति का जीव रहे यहाँ पे,
और उसका अगला जीवन भी देखें, तो तुम्हें क्या लगता है अगला जीवन है कि नहीं है? तो कहते हैं नहीं है, तो ऐसा लग रहा है। फिर अगर ऐसा है तो आज का जीवन भी तुम्हारा ये कहीं पूर्व संस्कारों से हो सकता है। पहले भी तुमने कुछ कहीं पे इमेजिनेशन किया होगा, और आज जो देख रही है वो भी सपना हो सकता है। तो यहाँ पे तो और भ्रम बढ़ गया कि जो देख रहे हैं वो सपना कैसे हो सकता है। तो सरस्वती लीला कहती कि देखिए, अगर आप कह रही है कि ये जो भी देख रही हो ये भी भ्रम है, तो मैं मानती हूँ, आपके शब्दों पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो? तो यहाँ पे सरस्वती उसको उसके पूर्व जन्म में लेकर जाती है और फिर उसको वो भी दिखाती है। तो हम इसमें विस्तार से जाएंगे कि वो पूरी कहानी क्या थी, पहले का जन्म क्या था, अभी का जन्म क्या है, अगला जन्म कैसे देख रहे हैं, और इसके बारे में सारा विस्तार से हम आगे जाएंगे। लेकिन ये कहानी थोड़ी हमको एक अवेयरनेस दे देती है। और मैं हमेशा इस कहानी में इस जगह एक प्रश्न पूछता हूँ। सुबह के 8:30-9 बज चुके हैं, आप यह सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, योग वशिष्ठ सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रात के 2 बजे हैं, आप गहरी नींद में हैं, और गहरी नींद में आप ये सपना देख रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे मैंने योग वशिष्ठ का सेशन अटेंड करना शुरू किया है। सचमुच आप नींद में हैं रात के 2 बजे के, या सचमुच आप सेशन अटेंड कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्योंकि सपना तो इतना गहरा होता है कि हमें विश्वास हो जाता है कि जो देख रहे हैं वो सत्य है। जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय तो हमें सत्य ही लगता है। हम चाहे सपने में कुछ भी करें, हम किसी व्यक्ति के साथ रहें, किसी के साथ आनंद में रहें, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो हमारी हार्ट बीट्स भी यहाँ पे बढ़ जाती है ना? जो हमने सपने में देख रहा है वो वास्तव में भी हमें उसका अनुभव होता है। तो आज ये सिचुएशन हो सकती है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हो, गहरी नींद में हो, और ये सपना देख रहे हो कि योग वशिष्ठ का सेशन सुन रहे हैं। पॉसिबल है कि नहीं है? तो थोड़ा विचार करें कि आज ये जीवन भी देख रहे हैं, क्या ये जीवन सपना नहीं हो सकता? इसका उत्तर हमें आगे के कुछ दिनों में इसी कहानी में धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन ये विचार करने की बात है कि सपना हम हमें जितना सत्य लगता है उस समय, जब हम देख रहे हैं उस समय हमें सपना जितना सत्य लगता है, उस सपने में हम जो जो भी वस्तुएं पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, वैसे ही वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, परिस्थिति होगी, कहाँ पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, वैसे ही यह जीवन भी हम जो देख रहे हैं यह भी हमने कहीं से लेकर आए हैं। कहीं तो हम होंगे जहाँ पे हम ये सपना देख रहे हैं और इसको भी उतना ही सत्य मान रहे हैं कि सचमुच हाँ कुछ है करके। जो सपने में देखते हैं, जिसको देखते हैं उसके भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसको भी कुछ होता है, अनुभव होता है, और वो प्रत्यक्ष में भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। वैसे ही इस जीवन में भी हम जो कुछ देख रहे हैं, तो हमें जो अनुभव आ रहे हैं वो वास्तव में कोई और अनुभव कर रहा होगा। कहीं पता नहीं हम कहीं हैं और इस जीवन का ही अनुभव ले रहे हैं, ये जीवन भी सपना हो सकता है। तो थोड़ा सस्पेंस में रखूंगा आपको आज के लिए, विचार करिए लेकिन अवश्य कि क्या ये सपना हो सकता है और कैसे हो सकता है। और स्वाभाविक तौर से प्रश्न आएंगे, और ये सारे प्रश्न भी कल परसों आगे जाके इसका विचार होगा, इसके ऊपर उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन आप अपने प्रश्न जरूर रखिए, और हो सके तो ये सारे प्रश्न मुझे या सोमेश्वर जी को पूछिए। आप व्हाट्सएप करके रख सकते हैं, जहां तक हो सके हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ी देर हो चुकी है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल इसी सत्र